नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम AS रावत है। ओके सर, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है 370 को लेकर, 370 का स्वागत किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या लगता है कि कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? बहुत अच्छा है। देखिए 370 हटनी चाहिए थी वहाँ से, क्योंकि जम्मू कश्मीर को एक वो बना दिया था और भारत के ऊपर एक वो दाग सा बदनुमा सा दाग था ना, वो लगा पड़ा हुआ था। तो हटने से बहुत ही खुशी की बात है और इससे जम्मू कश्मीर का फायदा होगा और साथ में POK जो हमारे साथ विलीन होगा वो उसका भी फायदा हमारे देश को मिलने वाला है। सर, ये बात कही जा रही है कि जो विपक्ष है खास करके वो इस बात पे है कि वहाँ का ये फैसला गलत था, मतलब 370 हटाना गलत था। विपक्ष बार बार ये दावा कर रही थी अगर हमारी सरकार आई तो 370 हम लोग वापस से लाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम बहुत समाज या लोग ज्यादा थे। दूसरी बात ये कि वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए था, 370 हटाने से कोई फायदा नहीं। क्या लगता है? देखिए वहाँ के लोगों का तभी विकास होगा जब वहाँ के लोग चाहेंगे। देखिए अब 370 धारा हटने से वहाँ के लोगों का विकास हो रहा है। आपने देखा होगा पहले जम्मू कश्मीर में क्या खाते हमारा थे, पत्थर हमारे जवानों पे मारते थे, खाना भी हमारा, झंडा उठा लेते थे पाकिस्तान का। तो ये ऐसा दोगलापन नहीं चाहिए। तो क्या वहाँ के निवासी में अब 2019 से जब ये 370 हटाए तो क्या ये सब फिर से देखने को मिल रहा है या पहले ही देखने को मिलता था? पहले ही देखने को मिलता था, अब नहीं होता। अब वो 500 रुपए जो पेड वाले थे ना वो खत्म हो गए, पेड वालों की छुट्टी हो गई है। और वो क्या है कि ये जो इंडियन अलायंस बना ना, आप कह रहे हो कि विपक्ष, इंडियन अलायंस का मतलब है कि देश को तोड़ना, ठीक है, सांप्रदायिकता फैलाना, तुष्टीकरण फैलाना, जातिवाद फैलाना। ये चाहते हैं किसी तरह से देश का बिखराव हो जाए, देश टूटे और हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए। और जब सब लोग साथ मिलकर के चलेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। सर, अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी ने अभी मतलब संसद भवन में ये बिल लाया है जिसमें कि वहाँ जम्मू कश्मीर के विधानसभा की सीटें बढ़ा दी गई है, तो नाम भी चेंज कर दिया गया है। ऐसे 2 तरह के बिल, क्या लगता है ये सब मतलब छोटे छोटे स्टेप हैं जम्मू कश्मीर के विकास डेवलपमेंट के लिए? वो डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रहा है। पहले क्या होता था, पाकिस्तान का झंडा लहराता था, अब हिंदुस्तान का झंडा लहराता। अभी आपने देखा होगा कि वो करा तो उसमें तिरंगा यात्रा निकाली गई, पहला ऐसे कभी देखने को नहीं मिलता था, है ना। खाते हमारा थे, गुणगान किसका करते थे, पाकिस्तान का। तो ऐसी जो परंपरा थी ना वो खत्म हो गई। और 370 हटने से जम्मू कश्मीर को क्या, मतलब जम्मू कश्मीर के मूल निवासी को क्या फायदा हुआ? मूल निवासी को तो फायदा होगा ना। कैसे सर? मूल निवासी को इसलिए फायदा है कि उनको रोजगार के साधन पैदा होंगे, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा। अभी तक टूरिज्म पे लगता था कब बम फट जाए, कब आतंकवादी आ जाए वहां से। तो मोदी जी ने 0 टॉलरेंस की नीति है वहां के लिए कि मारो और शूट करो, बस दनादन चलो, जितना है उतना ठोको और किनारे होते जाओ। ये फैसला POK या फिर कश्मीर ये मतलब पाकिस्तान के लिए क्या मतलब मायने रखती है? पाकिस्तान का क्या अभी कैसा हाल है? पाकिस्तान का बुरा हाल होगा। POK अब सीधा ये देखिएगा, उसका असर POK पे पड़ेगा। POK सीधा ये चाहेंगे, POK के लोग, कि भारत में विलय कर जाए, मतलब जो भारत का जम्मू कश्मीर है उसमें जाकर के विलय कर जाएंगे। और विलय करेंगे तो उनका भी विकास होगा। उन्हें पता है कि यहाँ आटे के लाले पड़ रहे हैं, आटा, तेल, चावल जो भी है सब हाँ पाकिस्तान में सारे लाले पड़े हुए। बिजली का बिल ही देख लो। हाँ, सर, तो बड़ा कहने का मतलब उन्हें पता है जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान और भारत में जमीन और आसमान का फर्क है और वो फर्क कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वहां उन्होंने आतंकवादी पाले हुए हैं। हमने देश के विकास के बारे में सोचते हैं, मोदी जी देश के विकास के बारे में सोचते हैं, और जो आदमी देश के विकास के बारे में सोचा उसका देश तरक्की करेगा। 2024 का चुनाव आने वाला है, तो 2024 के चुनाव में क्या ये फैसला का कुछ प्रभाव होगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के 370 के जो स्वागत किए? देखिए सारे फैसलों का प्रभाव होने जा रहा है। 3 तलाक का फैसला देखा होगा आपने, महिलाओं के लिए 3 तलाक का मुद्दा खत्म कर दिया मोदी जी ने, ठीक है। जातिगत जो जनगणना थी, इन्होंने कहा जातिगत जनगणना का स्लोपा फेंक दो, तो इससे हो जाएगा। अभी मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए 4 जातियां हैं खाली, गरीब, किसान, महिला और जो आपका वो है चौथा एक और था, चार उन्होंने कहा कि ये जाति है और कोई जाति नहीं है। किसान हो गया, आपका किसान हो गया, महिला हो गई। विपक्ष किसे देखना चाहोगे? देखिए 2000 विपक्ष में तो कोई है ही नहीं मैडम। किसे देखना किसे चाहोगे? चलो यार तुम खड़े हो जाओ विपक्ष में, ऐसा किसे चाहोगे? ऐसा कोई है ही नहीं चेहरा विपक्ष में कोई नहीं है। देखिए
आप ये बताइए, राहुल गांधी सारी फ्लॉप हो गई उनकी नीतियां, तीनों राज्यों में फ्लॉप रहे, ठीक है। एक तेलंगाना को छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह फ्लॉप रहे, ठीक है ना, अभी तक फ्लॉप रहे, 10 दिन हो गए। फ्लॉप रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इनका कोई वो नहीं है औचित्य। ये जो सोच रहे थे, जितने भी सरोपा इन्होंने फेंके ना, सब नाकाम है, नाकाम है। और देखिए 400 प्लस करके मोदी जी की सीट आने वाली है। एक बार फिर मोदी सरकार। बिल्कुल, एक बार फिर मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। थैंक यू सर, थैंक यू।